बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक बेसिक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ सूजी के हलवे की। जी हाँ, आज हम दानेदार सा सूजी का हलवा रेडी करेंगे। तो चले देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे और कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड होंगी। यहाँ मैं एक पैन में 1 कप के करीब सूजी ऐड कर रही हूँ, जिसको मैं रोस्ट कर लूँगी बग़ैर ऑयल डाले। ऑयल अभी हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और मैं उसको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लूँगी सूजी को। साथ साथ आप इसका जो है स्पून इसको आप चलाते रहें ताकि जो सूजी है वो ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो जाए। और जैसे ही थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो तो आप इसको एक प्लेट में निकाल लें। पैन में इसको हम नहीं छोड़ेंगे, इसकी वजह से कि पैन जो है वो गर्म होगा और सूजी जो है वो जल सकती है। तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल दूंगी। जब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए मुझे यहाँ पर चाहिए है 1 कप के करीब शुगर ऐड कर दी है। अब उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 कप के करीब वाटर। मैं वही कप यूज़ कर रही हूँ जिस कप से मैंने सूजी और शुगर जो है वो मेजरमेंट की थी, और उसी से मैंने यहाँ पर 2 कप के करीब जो है वो वाटर ऐड किया है। अब उसके बाद मैं इसमें 2 इलायची ऐड करूँगी। वो मैंने तोड़कर उसके अंदर से जो सीड्स है वो सीड्स निकाल लिए थे, वो अब मैं ऐड करूँगी। इसके अलावा अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वो आप 1/4 टीस्पून के करीब या हाफ़ टी स्पून के करीब वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जस्ट इसको मिक्स करेंगे जब तक हमारी जो चीनी है वो डिज़ोल्व हो जाए और थोड़ा सा इसमें बॉयल आ जाए। आँच जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम है हमारी। ये देखिए हल्का हल्का जो है हमारा पानी जो है उसमें बॉयल आ रहा है। जैसे ही थोड़ा सा बॉयल आएगा तो हम उसको साइड पे कर देंगे। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। अब मैं उसमें सूजी ऐड कर रही हूँ जो मैंने रोस्ट की थी, और साथ ही सूजी के मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 कप के करीब घी मैं यहाँ पर देसी घी यूज़ कर रही हूँ, और आप इसमें डाल्डा घी भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें घी में ही बनाएं क्योंकि उससे जायका और भी अच्छा आता है एज़ कम्पेयर टू ऑयल। ये देखिए हमारे अच्छे तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पर अब मैं इसको अच्छे तरीके से पकाऊंगी तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आराम से इसमें शुगर सिरप ऐड करूँगी थोड़ा थोड़ा करके, और मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं 7-7 चम्मच हिलाती रहूँगी। आँच जो है वो लो टू मीडियम कर देनी है, और साथ साथ थोड़ा थोड़ा जो है स्पून आप साथ साथ हिलाते रहें। ये देखिए कितना मज़ेदार सा हमारा हलवा जो है वो रेडी हो रहा है। इस स्टेज पर आपने अपनी जो फ्लेम है उसको हाई बिल्कुल नहीं करना, वरना ये सारा जो है वो नीचे लग जाएगा या ख़राब हो जाएगा। तो आंच जो है वो आप मीडियम टू लो ही रखेंगे और साथ साथ इस पर जो चम्मच है वो हिलाते रहेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी इसके ड्राई फ्रूट्स वगैरह। हाँ, अगर आप लोग ड्राई फ्रूट्स को पहले ऐड करना चाहें तो जब आप घी और सूजी को रोस्ट कर रहे हैं, जब आपस में उसको पका रहे थे, तब भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं और इस टाइम पर भी ऐड हो सकते हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब मैं इसमें सारे अपने जो भी ड्राई फ्रूट्स मैंने कट किए थे जैसे पिस्ते और बादाम, आप इसमें खोपरा किशमिश अपने टेस्ट के हिसाब से कोई चीज़ भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। इसको जस्ट मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको सर्व करूँगी। हमारा मज़ेदार सा हलवा जो है वो तकरीबन रेडी है। जी, तो हमारा मज़ेदार सा दानेदार सूजी का हलवा रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।